दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। और दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर्स और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा उन्हें इनवाइट करने से पहले। दोस्तों, मैडम जो हैं बेसिकली उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करते हैं और एक हाउसवाइफ होते हुए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी घर की जवाबदारियां होती हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ होते हुए उन्होंने इस बिजनेस को समझा, सेफ शॉप बिजनेस को, और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला करके इस बिजनेस को आज लगातार करते जा रही हैं। और बीएसएस सिस्टम और सीनियर्स को प्रॉपर रूप से 100% फॉलो करते हुए आज वो खुद तो अचीवमेंट्स कर रही हैं, खुद तो सफलता ले रही हैं, साथ ही साथ काफी सारे साथियों को जो उनकी टीम मेंबर्स हैं उनको भी सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करती जा रही हैं। दोस्तों, एक ऐसे जबरदस्त लीडर को जब मैं वेलकम करूं तो भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और एनर्जेटिक पर्सनालिटी मिसेस पुष्पांजलि पंडा मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू जय सर। बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद इतना गर्म जोशी पुष्पांजलि से मैडम स्वागत करने वेलकम। के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट पुष्पांजलि मैडम। थैंक यू सर। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जय सर के लिए एक जबरदस्त और दमदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हर सुबह हर सुबह वो ना रुकते हैं ना थकते हैं और हम सभी को एक नई सुबह से, नई दिन से परिचित कराते हैं, है ना। तो थैंक यू जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी गुरुओं हैं सभी को मैं यहाँ से चरण वंदन करती हूँ, सभी का मैं चरण स्पर्श करती हूँ। और जितने हैं बीएसएस के सभी को मैं तहे दिल से आज का ये सुबह का सेशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज फ्राइडे है ना। एसएस के सिस्टम है, जितने भी ऑल इंडिया में सब के सिस्टम है, आज सभी जगह पे ट्रेनिंग दिया जाता है ना। और ट्रेनिंग यानी कि हमारा सीखने का दिन होता है। तो आज आगे बढ़ते हैं। मैं पुष्पांजलि पंडा उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। दोस्तों, तो सारे लोगों को मैं आज का बेहतरीन सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जो ये 5 पांडव हैं इनके लिए एक जोरदार और दमदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आज से 23 साल पहले इन्हीं 5 व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के बदौलत हमको आज ये कंपनी मिला है, ये सिस्टम मिला है ना। इन्हीं का एक सोच हमारा बहुत सारे लोगों का, भारत के बहुत सारे लोगों का जिंदगी को बदल के रख दिया है ना दोस्तों। तो इन 5 महान व्यक्तियों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं सर। और दिल से स्पेशल धन्यवाद हमारे दोनों फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद कि आज हमको हमारा जो ये हम लोग जो बिखर गए थे, जो जैसे एक माला में बहुत सारे मोती पिरोए होते हैं और जब वो माला टूटता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं, है ना दोस्तों। हम सारे लोग ऐसे बिखर के थे, बिखरे हुए थे। और हमारे ये दोनों फाउंडर लीडर को कोटि कोटि प्रणाम कि ये हम सभी को फिर एक माला में पिरो दिए हैं, है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ से दोनों हमारे फाउंडर लीडर का चरण स्पर्श करती हूँ और नमन करती हूँ। आगे बढ़ेंगे सर। और दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर जी। हमारे जो रेड क्लब हैं, इनको तो 9 ग्रह का नाम दिया गया है ना। और इन्हीं में हमारे रूपेश साहू सर, तोमेश नारायण सर और प्रकाश साहू सर, तीनों डायमंड को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि इन्हीं का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे, है ना। और मैडम वेलकम। जितने भी, थैंक यू सर, जितने भी रेड क्लब लीडर हैं, मैं सभी का चरण वंदन करती हूँ। और स्पेशल थैंक्स हमारे जो सबके नारी सब पे भारी बोलते हैं, हमारे गुरु माँ सीमा मैडम, सुमन मैडम और टीना मैडम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो अपना जो मरे हुए सपने को जगाने और कुछ कर दिखाने के लिए आए हैं। इन्हीं को देख के हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़ें और हम भी इन्हीं के तरह कुछ करके दिखाएं। तो तीनों गुरुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि तीनों मैडम हमेशा हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते रहें, है ना। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, ये हैं मेरे तीनों मेंटर, जिनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि इनको मैं किन शब्द से नवाजूं और कैसे धन्यवाद करूं। क्योंकि आज अगर ये तीनों नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। जैसे हम सारे लोग, खास करके लेडीज लोगों की बात करूंगी मैं यहाँ, तो सब किसी ना किसी, जैसे बचपन में किसी के बेटी, किसी के बहन, फिर शादी हो जाने के बाद किसी के बहू, किसी के पत्नी और किसी के माँ, इस परिचय से हम लोग परिचित होते थे, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको एक अलग सा पहचान मिला है, जिससे, जैसे मैं अपना बात करूंगी तो मुझे आज पुष्पांजलि पंडा के नाम से सारे लोग जानते हैं। और इसका पूरा सारा श्रेय इन तीनों महान व्यक्तियों को जाता है। हमारे ओडिशा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर, इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। इनका हिम्मत और इनका साहस बहुत ही जोर जबरदस्त है। क्योंकि इतना बड़ा सुनामी का लहर आया और ये हम सारे लोगों को जैसे अपने आगोश में ले लिए, समेट के रख लिए, किसी को बिखरने नहीं दिए। तो इनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मिस्टर नूतन चंद्र गड़तिया सर, इनको मैं अपने जीवन में पिता का दर्जा देती हूँ। क्योंकि एक पिता जैसे हर मुसीबत पहले अपने ऊपर ले लेते हैं, ये भी अपने ऊपर सारा मुसीबत ले लेते हैं और हमको आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रदान करते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर प्रदीप्त पंडा सर, क्योंकि आज से 18 साल पहले हम लोग मिले थे और शादी हुआ था।
उस दिन से लेके दोस्तों आज तक हर कदम पे मुझे साहस देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और दोस्तों जैसे हम बोला जाता है ना कि सारे लेडीज लड़कियां जो होते हैं अपने पिता को अपने पति के पिता का जो गुण होता है पति में देखना चाहते हैं, है ना। क्योंकि छोटा छोटा मुसीबत बोल लें या छोटा छोटा काम बोले, जो भी चीज है हम जब छोटे होते हैं तो पापा को बोलते हैं और वो झट से उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो। पंडा सर भी ऐसे ही हैं, क्योंकि इनके पास ना मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और इतना शानदार तरीके से और शांत दिमाग से उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं कि बहुत सारा मुसीबत हम लोगों के जीवन में भी आया है दोस्तों 18 साल में, लेकिन पंडा सर का हौसला और पंडा सर का साहस और पेशेंस जो धैर्य है इनका, उसके लिए वो कोई भी मुसीबत हमारे लाइफ में टिक के नहीं रहा दोस्तों। और आज ये सब में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आने के बाद टिक के हैं हम लोग, और उन्हीं का उसका सारा श्रेय जाता है पंडा सर को। तो थैंक यू सर, आप मेरे लाइफ में आए एक गुरु के रूप में, एक पति के रूप में, एक बहुत बढ़िया दोस्त के रूप में, इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ अचीवमेंट है। जैसे पहला अचीवमेंट है सिल्वर शिप का, उसके बाद है बैंकॉक टूर का अचीवमेंट। दोस्तों यहाँ पे मेरे दो दो गुरु हैं, जैसे हमारे कैप्टन कुल हैं गोपाल चंद्र साहू सर और मिस्टर नूतन चंद्र गढ़तिया सर, उन्हीं के साथ मुझे ये अचीवमेंट लेने का मौका मिला दोस्तों। और ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मेरे गुरुओं के साथ मुझे ये अचीवमेंट मिला। और दोस्तों ये सिस्टम का लैपटॉप अचीवमेंट है। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ये गोवा अचीवमेंट है, फिर कंपनी के ऑफर में मोबाइल अचीवमेंट है, और ये मेरा प्लैटिनम अचीवमेंट है। तो दोस्तों ये तो जिंदगी का सफर है, चलते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारा चीज तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, है ना दोस्तों। इसके लिए जरूरी क्या है? क्या घर बैठे बैठे ये सारा चीज मिल जाता है? नहीं दोस्तों, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे आज हमारा फ्राइडे है, और फ्राइडे को हर सिस्टम में ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग यानी सीखने का दिन। दोस्तों हम हर कदम पे सीखते हैं। जैसे लेडीज लोगों का बात करूंगी तो हम खाना बनाना क्या बचपन से जानते हैं? नहीं, उसको भी सीखते हैं, है ना। हमारे घर में जैसे हमारे मम्मी होते हैं, दादी होते हैं, नानी होते हैं, ये सारे लोग हमको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे जब शादी हो जाएगा दूसरे के घर जाएंगे तो उनका घर परिवार को कैसे संभालेंगे, ये सारा चीज वो हमको सिखाते हैं। वो भी हमारे गुरु हैं, है ना। उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ सीखते हैं तो अपने जीवन में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है उसको अगर हम आज सॉर्ट आउट करने के लिए सेप सब में आए हैं, बीएसएस फैमिली में आए हैं, तो क्या सीखना नहीं पड़ेगा? जरूर सीखना पड़ेगा, है ना। तो आज का मैं टॉपिक चॉइस की हूँ पाद का दोस्तों। पाद यानी रास्ता, जिस रास्ते से चल के हम आगे बढ़ते हैं और उसको कैसे कंटिन्यू निरंतरता से करते रहेंगे, आज उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं क्या ट्रेनिंग दूंगी दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे धुरंधर हैं, बहुत सारे गुरु हैं जो आके बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। और मैं तो अभी
सीखने के राह में हूँ दोस्तों, और मैं क्या सिखाने का कोशिश करूंगी। कुछ बात जो है, जो डिस्कस करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे। पेशेंस क्या होता है। पात का पहला लेटर है पी, और पी फॉर पेशेंस, है ना दोस्तों। दोस्तों कोई भी काम को अगर हम करते हैं तो उसमें हमको पेशेंस का जरूरत है। बिना पेशेंस का कुछ नहीं होता है दोस्तों। और देखिए, हमेशा हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करती है ना। जैसे हम हमारा बिजनेस में 10 लोगों से बात करेंगे तो 7 लोग हमको सुनेंगे, हमको तवज्जो देंगे, है ना। और उसमें से 4 लोग हमारा बिजनेस प्लान को देखेंगे, और 4 अगर देखते हैं तो उसमें से एक इंसान हमारे साथ जुड़ते हैं, एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, है ना। तो हमको यहाँ डायमंडशिप कंप्लीट करने के लिए 10,000 का टीम चाहिए। 10,000 का अगर टीम चाहिए तो हमको कितना पैसेंस रखना पड़ेगा, है ना। कम से कम 5 साल का तो पैसेंस चाहिए ही चाहिए, है ना दोस्तों। दोस्तों जैसे एक लेडीज, एक नारी माँ बनती है, तो कम से कम माँ बनने के लिए 9 महीने का प्रोसेस होता है ना। 9 महीने तक हमको पेशेंसफुली हर वो दर्द को सहना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे लेडीज हैं, तो वो सारे लोग जानते हैं कि माँ बनना कितना तकलीफ है। हम जानते हैं, हमारे माँ, हमारे जो मम्मी हैं वो भी माँ बने हैं, वो सारा दर्द झेल चुके हैं, वो बताते हैं। हमारे जो दादी हैं, हमारे जो नानी हैं, सारे लोग माँ बने हैं, और सारे लोग इस प्रोसेस से आगे बढ़े हैं, गुजरे हैं। बहुत तकलीफ देह है, लेकिन फिर भी क्या हम माँ बनना नहीं चाहते हैं? बनना चाहते हैं। वो सारा तकलीफ को भी झेलना चाहते हैं, वो जानते हुए, है ना। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस है 9 महीने का, ये कभी 4 या 5 महीने में कन्वर्ट नहीं होगा। वो पूरा 9 महीने ही चाहिए, है ना। तो हम पेशेंसफुली अगर माँ बनने का प्रोसेस को झेलते हैं, और 9 महीने बाद वो खुशियां हमको मिलती है, तो यहाँ तो हम अपना करियर लगाए हैं, जिंदगी को बदलने आए हैं, तो हम क्या 5 साल का पेशेंस नहीं रख सकते? रखना पड़ेगा, है ना। दोस्तों पेशेंस का अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए हमारे जातीय पिता गांधी जी हैं। वो जैसे अपना देश को आजाद करने के लिए एक आंदोलन स्टार्ट किए थे, अहिंसा का आंदोलन। वो भी जब स्टार्ट किए थे अपने जवानी में, और वो देश आजाद हुआ कब? 1947 में। तो तब तक उनको ना 50 साल हो चुका था। वो भी पेशेंस के साथ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते गए। बहुत सारे लोग आए, उनको बोले गांधी जी आप अगर अहिंसा के मार्ग से तो ये नहीं हो सकता। तो गांधी जी बोले आज तक अगर अहिंसा से कोई देश आजाद नहीं हुआ है, तो उसी देश में कोई गांधी भी पैदा नहीं हुआ है। इसलिए अहिंसा से देश आजाद नहीं हुआ है, और मेरा भारत तो जरूर आजाद होगा, बहुत है ना बढ़िया। दोस्तों। थैंक यू सर। तो दोस्तों पेशेंस का अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हमको कम से कम 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे इसके लिए, पेशेंस के लिए, और हमारा बिजनेस के लिए ये SW रूल लागू होता है दोस्तों। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं। तो क्या हुआ, हम कोई कोई हमको
वेट किए हैं, हमारे अपेक्षा में है, हम भी थे दोस्तों, तो हमारे जैसा कोई वेट किया होगा हमको। तो इसीलिए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते रहना हमारा काम है। जैसे दोस्तों एक छोटा सा बात बताऊंगी मैं यहाँ पे। रोजमर्रा के जिंदगी में हम देखते हैं, एक सब्जी वाला अपने घर से सुबह सुबह बहुत सारा ढेर सारा सब्जी लेके एक ठेला में वो रास्ते पे निकल जाता है, और रास्ते भर चिल्लाते रहता है, आलू ले लो, टमाटर ले लो, चिल्लाते रहता है ना। उसको पता नहीं है कौन उसके ठेले से उससे सब्जी लेगा, उसको पता नहीं है, वो अपना काम को करते जा रहा है, करते जा रहा है। कुछ लोग आते हैं खरीद के ले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं ये ठीक नहीं है, ये टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है, आप ज्यादा ले रहे हो बोल के नहीं लेते हैं, है ना। तो वो क्या अपना जो व्यापार होता है उसको बंद कर देता है क्या अगले दिन? नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं अगर लगातार रास्ते पे चलते रहूंगा और आवाज देते रहूंगा तो लोग आते रहेंगे और खरीदते रहेंगे, और शाम तक मेरा ये ठेला खाली हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो वो अगर इतना छोटा सा बिजनेस अपना परिवार पालने के लिए, पेट पालने के लिए अगर सुबह से शाम तक करते रहता है निरंतरता से, तो क्या यहाँ जिंदगी बदलने का काम हम 5 साल के लिए नहीं कर सकते? पैशनफुली जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों पी के बाद आता है एटीट्यूड, है ना। और हम सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमको एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, ना कि नेगेटिव रखना है ना। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच। और आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं अपने जिंदगी में, वो लोग पॉजिटिव सोच के कारण, सकारात्मक सोच के कारण ही आगे बढ़े हैं दोस्तों, ना कि नेगेटिव सोच से, है ना। यहाँ मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। एक दिव्यांग राजा की कहानी। एक दिव्यांग राजा थे दोस्तों, उनका एक आंख नहीं था, एक पैर नहीं था, है ना। तो एक दिन वो अपने महल में घूम रहे थे, अपने पूर्वजों का तस्वीर देख रहे थे, और बहुत शानदार तस्वीर था, क्योंकि वो उनका जो बढ़िया पोजीशन में बैठे थे, अपने कुर्सी पे बैठे थे, तो बहुत बढ़िया तस्वीर उनका आया था। वो राजा सोचे, इतना बढ़िया मेरे पूर्वजों का तस्वीर है, और अगर मेरा तस्वीर यहाँ लगेगा तो कैसा लगेगा? ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा एक आंख नहीं है और एक पैर भी नहीं है, तो मेरे मरने के बाद कैसा तस्वीर यहाँ पे लगेगा। वो सोचे कि चलिए चलो, मैं मरने के बाद तो देख नहीं पाऊंगा कैसा लगेगा, तो जब जिंदा हूं तब अपना एक तस्वीर बनवा लेता हूँ। और उनके जो राज्य में जितने भी चित्रकार थे, सारे लोगों को बुलाया गया कि राजा का एक बढ़िया सा तस्वीर बनाया जाए। तो क्या हुआ, जैसे बहुत सारे चित्रकार आए, वो देखे राजा का एक पैर नहीं है, ये आंख नहीं है, तो वो लोग सोचे कि इनका कैसा तस्वीर बनेगा। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो राजा है तो फांसी दे देंगे, और बढ़िया बनेगा तब जाके इनाम मिलेगा। तो इनाम तो मिलने से रहा, बाकी ये फांसी तो जरूर मिलेगा। ये सोच के बहुत सारे लोग आगे नहीं आए कि कौन तस्वीर बना सकता है। उसमें दोस्तों एक 23-24 साल का एक नौजवान लड़का था। वो आगे आया और बोला, महाराज मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको एक बेहतरीन तस्वीर बना के देता हूँ। तो सारे लोग बोले, तस्वीर बनाएगा या फांसी पे चढ़ेगा? इस राजा का कैसा तस्वीर ये बनाएगा? तो राजा उसको तो समय दे दिए। 2 दिन बाद जैसे राज दरबार में सब लोग इकट्ठे हुए, बहुत दूर दूर से भी लोग आए उस तस्वीर को देखने के लिए कि कैसा बनाया होगा, एक दिव्यांग राजा का कैसा तस्वीर बना होगा बोल के बहुत सारे लोग आए दोस्तों। तो जब वो तस्वीर सामने आया, लाया गया, तो हर कोई ताली बजाने से रुक नहीं सके, अपने आप को रोक नहीं सके दोस्तों। और वो जो
राजसभा था तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज गया। और वाकई में वो तस्वीर ना बहुत जबरदस्त बना था, क्योंकि वो जो लड़का था वो तस्वीर को इस टाइप का डिजाइन किया था कि राजा को एक घोड़सवार के रूप में वहां पे प्रेजेंट किया था, उनका तस्वीर बनाया था। तो वहां क्या हुआ, जो पैर नहीं था वो पैर पीछे रह गया, और एक तीरंदाज जैसे निशाने लगाते हैं, एक आंख बंद करके लगाते हैं, उसी अंदाज में वो तस्वीर को बनाया था। तो उसमें वो आंख का भी पता नहीं चला, जो भी वो तस्वीर को देखा वो लगा कि तीरंदाज कर रहे हैं, निशाने लगा रहे हैं राजा। तो वाकई में बहुत ही जबरदस्त बना था, और बहुत सारा इनाम वो लड़के को मिला। दोस्तों, ये उस लड़का का जो सोच था, जो पॉजिटिव सोच था, उसी के लिए संभव हुआ, है ना। वो भी अगर बाकी लोगों के तरह नेगेटिव सोचता, क्या उतना शानदार तस्वीर बन पाता? नहीं बन पाता दोस्तों। और दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि सारा खेल हमारा दिमाग का है। हम दिमाग में जैसे फिट करते हैं ना, कि हमको कुछ पॉजिटिव चाहिए और कुछ नेगेटिव चाहिए, जो सोच हमारे दिमाग को हम देते हैं, दिमाग उसको उसी रूप में प्रेजेंट करता है ना दोस्तों। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, हमारे अब्दुल कलाम सर का कुछ कोटेशन है। आगे बढ़ेंगे सर। दोस्तों, हम जब बिजनेस करने जाते हैं तो वहां हमको बहुत सारे लोग, पहले पहले जब हम आते हैं, जो नौसिखिए होते हैं, रिसेंटली जो ज्वाइन किए हैं, तो जब जाते हैं फील्ड में तो हमको बहुत सारा नो मिलता है ना। नो मिलने से हम उदास हो जाते हैं, हमको मतलब कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैं अगर अपना बात बताऊंगी तो जब बिजनेस को मैं स्टार्ट की थी दोस्तों, पंडा सर उस टाइम फुल टाइमर नहीं थे, मैं अकेले ही कर रही थी। तो दोस्तों, 4 महीने तक एक भी बंदा हमारे साथ नहीं जुड़ा था, फिर भी नो को हम नो नहीं माने। नो का मीन्स है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना दोस्तों। हम अगर नो को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो इसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मीन्स नो नहीं है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, कोई अगर हमको मना करते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, यानी पेन होता है ना। PAIN, पेन। दोस्तों, मैं तो यहाँ पे पेन का मतलब दुख नहीं मानूंगी। पेन का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड में हम अगर देखते हैं तो हर पॉजिटिव सिचुएशन में या हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें, है ना। पेन का मतलब तो मैं यही मानती हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी यही मानना है और आगे बढ़ते जाना है ना। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, अगर कोई हमको मना करता है, नो बोलता है, तो हमको बहुत सारा पेन होता है, और इस पेन के लिए हम लोग फेल हो जाते हैं, मतलब बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा बोल के छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फेल का मतलब फेल नहीं है, फेल्यूर नहीं होना है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमको सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। और दोस्तों, यहाँ पे फेल हो जाने से खत्म नहीं होता है कुछ भी। END, एंड का मतलब खत्म नहीं है। एफर्ट नेवर डाइज। कभी भी हमारा जो एफर्ट है, हम जो प्रयास करते हैं, प्रयास कभी मरता नहीं है दोस्तों। तो हर हर कदम पे हमको एक नया प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सर। दोस्तों, इतना सारा अगर हमारे साथ नेगेटिव सिचुएशन है, फिर भी हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं और हर सिचुएशन को पार कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो सो लेट्स बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन पे, हर कदम पे हमको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है ना।
नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ पे आता है दोस्तों टीचेबिलिटी। मैं यहाँ पे सीमा मैडम का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं खाली बोरी खड़ी नहीं होती है ना दोस्तों। वैसे ही हमारे अंदर अगर टीचेबिलिटी का मतलब है सीखना, सीखने का जिज्ञासा, अगर हमारे अंदर सीखने का चाहत नहीं है तो हमारे अंदर वो विश्वास भी नहीं आएगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अगर खाली हैं, हमारे पास अगर कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ सीखे नहीं है इस बिजनेस के बारे में, और किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, इनविटेशन देने जाते हैं, और हमको वो बहुत ढेरों सारा सवाल पूछते हैं, उसका आंसर हम लोग दे नहीं पाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमेशा अपना जो बोरा है ऊपर का, उसको भर के रखना है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे भी मैं छोटा सा कहानी सुनाऊंगी, ठीक है दोस्तों। एक लकड़हारा था और वो एक कंपनी के लिए काम करता था दोस्तों। वो लगातार 5 साल से काम कर रहा था, लकड़ी काट रहा था। एक दिन एक नया बंदा आया और 2 3 महीने बाद उसका जो सैलरी था वो पहले वाला लकड़हारा से ज्यादा हो गया। तो वो जो पहले वाला लकड़हारा था उसको थोड़ा सा खराब लगा, बोला इतना मैं पुराना हूँ और पुराना स्टाफ होके मुझे मेरा सैलरी नहीं बढ़ा है, और नया आके उसका सैलरी बढ़ा दिए हैं। और जाके वो कंपनी का जो मैनेजर था उससे बात किया और बोला सर मैं तो इतने दिन से हूँ, पुराना हूँ, तो आप मेरा सैलरी नहीं बढ़ाए हैं इतने दिन तक, और ये नया बंदा है 2 3 महीना हुआ है और इसका सैलरी मेरे से ज्यादा हो गया है। तो मैनेजर उसको बोले कि बेटा तू 5 साल से पहले आया, जब से जितना लकड़ी काट रहा था आज 5 साल हो गया है उतना ही लकड़ी काट रहा है, और ये जो बंदा है तेरे से ज्यादा लकड़ी काटता है, इसीलिए उत्पादन ज्यादा होता है तो उसका सैलरी भी इस हिसाब से ज्यादा बढ़ गया है। तो वो लड़का गया फिर और बहुत मेहनत के साथ बहुत सारा लकड़ी काटने का कोशिश किया, लेकिन वो ज्यादा लकड़ी काट नहीं पाया। तो फिर मैनेजर के पास आया और बोला सर मैं बहुत कोशिश के बाद भी ज्यादा लकड़ी नहीं काट पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूं। तो मैनेजर बोले शायद उससे बात करने से, वो नया लड़का जो है उससे जाके तो बात कर, मिल और उससे पूछ कि वो कैसे करके वो ज्यादा लकड़ी काट पा रहा है ना। तो वो लड़का गया और उसके पास और बोला भाई आप तो नए नए आए हो और मैं बहुत पुराना हूँ, लेकिन मैं 5 साल से जितना लकड़ी पहले काट रहा था आज भी उतना ही लकड़ी काट पा रहा हूँ, और इतने कम दिन में आप इतना सारा लकड़ी कैसे काट लेते हो। तो वो बोला भाई मैं एक पेड़ काटने के बाद कुछ टाइम के लिए विश्राम लेता हूँ और उसी समय जो अपना कुल्हाड़ी है उसको तेज कर लेता हूँ, फिर दूसरा पेड़ काटने जाता हूँ, इसीलिए मेरा कुल्हाड़ी हमेशा तेज रहता है, शार्प रहता है, इसीलिए मैं ज्यादा लकड़ी काट पाता हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि अपना जो ज्ञान का कुल्हाड़ी है उसको हम जितना तेज करेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। और अगर जैसे बोलते हैं ना दोस्तों, हमारा दिमाग जो है उसको भी खुराक चाहिए। हम शरीर से गर्दन से नीचे के हिस्से के लिए खाना खाते हैं हर रोज 4 टाइम, है ना, लेकिन दोस्तों गर्दन के ऊपरी हिस्सा के लिए भी हमको खाना चाहिए। उसको अगर हम खाना नहीं देंगे तो जंक लग जाएगा दोस्तों। हम अगर गला सड़ा खाना खाते हैं तो हमारा जैसे पेट खराब होता है ना दोस्तों, नेगेटिव सोच जो है वो भी गला सड़ा खाना है दिमाग के लिए, उसको अगर खाएंगे तो दिमाग भी गंदा हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसीलिए हमको हमेशा हमारे ज्ञान को, हमारे शिक्षा को बढ़ाते रहना चाहिए। और ये ज्ञान, ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी, सिस्टम से मिलेगी। तो हर कोई हर फ्राइडे को जहां पे भी ट्रेनिंग हो रहा है अपने शहर में अटेंड कीजिए दोस्तों, क्योंकि
जब हम स्टार्ट किए थे ना, कभी भी एक भी ट्रेनिंग सेशन हम लोग मिस नहीं किए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेनिंग लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों यहाँ पे आती है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी मतलब ईमानदार। और ईमानदार किसके लिए? खुद के प्रति ईमानदार, समय के प्रति ईमानदार, पैसे के प्रति ईमानदार, और काम के प्रति ईमानदार, अपने टीम के प्रति ईमानदार, और अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार। दोस्तों ईमानदार खुद के प्रति कैसे रह सकेंगे? ईमानदार खुद के प्रति रह सकते हैं दोस्तों कि हम जो काम करने आए हैं, क्यों करने आए हैं? अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का जिंदगी बदलने के लिए, अपने माता पिता को हर वो खुशी देने के लिए आए हैं। तो क्या अपने प्रति हम ईमानदार नहीं रह सकते? रहना पड़ेगा। दोस्तों समय के प्रति, जैसे हर सुबह हमारा जूम सेशन होता है, और जूम सेशन स्टार्ट होने के बहुत लेट में कोई कोई ज्वाइन करते हैं। नहीं दोस्तों, अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय भी हमारे साथ नहीं चलेगा, हमारा साथ नहीं देगा। तो जैसे हमारा सिस्टम में अगर मैसेज घुमाया जाता है कि फ्राइडे का ट्रेनिंग है 6 बजे, तो हमको कम से कम 5:30 बजे तक पहुंचना पड़ेगा। और 6 बजे ट्रेनिंग है, अगर हम 6:30 बजे पहुंचते हैं तो कहाँ समय के प्रति हम ईमानदार रहे, है ना। ईमानदार पैसे के प्रति, दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पे पैसे का कारोबार होता है। पैसे का कारोबार मतलब डीडी पैसे से देते हैं। आजकल तो बहुत सारा डिजिटल हो गया है। अगर कोई कैश देता है तो उसके प्रति हमको ईमानदार रहना है, टाइम पे उसका डीडी बना के देना है दोस्तों, है ना। और दोस्तों काम के प्रति, ऐसा नहीं है कि सुबह, जैसे सीनियर बोलते हैं सुबह से आप निकल जाओ फील्ड में, हम इधर निकले नहीं हैं, घर पे हैं, और सीनियर जब फोन करते हैं पूछते हैं हाँ सर निकल गया हूँ, हाँ सर फील्ड में हूँ। ऐसे नहीं बोलना है दोस्तों। सही मायने में हम यहाँ सीनियर के लिए कुछ करने नहीं आए हैं, हम अपने लिए करने आए हैं। अपने लिए अगर करने आए हैं तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। दोस्तों टीम के प्रति ईमानदार, जो भी हम सीखते हैं वो टीम को सिखाने का कोशिश करना चाहिए, है ना। सारे लोग तो सीख नहीं पाएंगे, सारे लोग आपके साथ टिक के रह नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग तो सीख के रह पाएंगे। हमारे साथ भी बहुत लोग आए थे, हमारे सर के साथ, हमारे सीनियर के साथ भी बहुत सारे लोग आए थे। क्या सब टिक के हैं? नहीं है दोस्तों, हम तो है ना। तो दोस्तों अपने टीम के प्रति भी ईमानदार रहना पड़ेगा। और सिस्टम के प्रति, जैसे हमारे जय सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। वो एक बात बोलते हैं कि सिस्टम में आप जब जाते हो ना, आपको खाली सीनियर नहीं देखते हैं, आपके टीम नहीं देखते हैं, सिस्टम आपको देखता है। वहां का प्रोजेक्टर आपको देखता है, वहां का चेयर कुर्सी जो लगा होता है वो आपको देखता है। हर वो चीज आपको देखता है कि आप कितने ईमानदार हो, कितने सही होके अपना काम को कर रहे हो। और दोस्तों बेईमान लोगों से दूर रहना है, क्योंकि बेईमान लोग आपके सामने तो मीठे मीठे बोल बोलते हैं कि हम आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दोस्तों वो अपने पीछे एक कुल्हाड़ी, देखिए तस्वीर में, सॉरी दोस्तों, खड़ा है। तो दोस्तों जब मौका मिलेगा कहानी, तो ऐसे लोगों से हमको दूर रहना है ना। लोग ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे। दोस्तों ये जितना चीज है, ये सारा चीज को हम अगर कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ करते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अपने आप को रोज सुधारना संभावनाओं से भरे भविष्य की गारंटी देता है ना। अपने आप को अगर हम रोज सुधारते जाएंगे तो हमको एक संभावनाओं से भरे भविष्य की गारंटी मिलती है दोस्तों। और
हमारा भविष्य हमारे व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करता है। हमारा जो भविष्य है दोस्तों, पूरा पूरी हमारे व्यक्तिगत विकास जो है उसी पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमको एक्शन करना पड़ेगा, है ना। एक्शन मतलब काम करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों ये अभी हमारा सिस्टम में एक जोरदार गुरु मंत्र चल रहा है, जैसे 3.0 का। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना टारगेट लिए हैं। पंडा सर तो उस दिन बता दिए थे कि 15 अगस्त 15 तक अपना टारगेट को क्वालिफाई कर रहे हैं बोल के। और दोस्तों एक बात बताऊंगी मैं यहाँ पे कि अभी जो मेरे आईडी पे हम लोग काम करना स्टार्ट किए हैं उसको स्टॉप कर दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम डबल जंप करके 30 अगस्त तक हम डबल जंप करके दोनों जाने का, मनाली जाने का टारगेट लिए हैं। और दोस्तों 30 तारीख तक, सितंबर 30 तारीख तक हमारा बैंकॉक क्वालिफाई करने का हम लोग टारगेट लिए हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले फॉरेन तो जाना है, इसका तैयारी करना पड़ेगा। और इसका तैयारी क्या है, हम सभी को ना अपना अपना पासपोर्ट बना लेना चाहिए। क्योंकि जैसे बोला जाता है कि कोई चीज को अगर शिद्दत से आप चाहते हो तो सारा कायनात उसको आपको मिलाने का कोशिश करता है ना। तो सारे लोग रेडी हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है। और अपना जो पासपोर्ट को रेडी कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ दिखाना चाहूंगी हम लोग अपना पासपोर्ट रेडी कर लिए हैं, है ना। तो सारे बहुत लोग बढ़िया, वेरी गुड। टारगेट अचीव करेंगे और जाएंगे। जैसे मेरा पहला बूट कैंप था दोस्तों हमारा नैनीताल, बहुत मजा आया। इतना शानदार ट्रेनिंग सेशन गुरुओं के माध्यम से मिला और इतना मजा आया दोस्तों। तो सोचिए कि 3.0 में और कितना मजा आने वाला है। और फॉरेन का तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां जितना मजा आता है ना दोस्तों। और 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों एक बात मैं अपना पर्सनल बात बताना चाहती हूँ। जैसे हम आम इंसान होते हैं, पहले सब में आने से पहले हम आम जिंदगी सब लोग गुजारते रहते हैं। कहीं अगर घूमने जाने का, छुट्टियों में जाने का अगर बात किया जाए तो बहुत सारा पैसा खर्चा खर्चा होता है और हमारा जो मंथली बजट होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अपना बात मैं बताऊंगी तो हम लोग यहाँ हमारे उड़ीसा में पुरी है, सारे लोग जानते हैं। सीज भी एक शानदार सी बीच भी है। लेकिन दोस्तों हम लोग ना वहाँ जा नहीं पाए थे। शादी के 2-3 साल बाद तक भी हम लोग जा नहीं पाए थे दोस्तों। 2-3 साल बाद एक दोस्त के माध्यम से हमको मौका मिला जाने के लिए। तो दोस्तों वो सोच नहीं होता है घूमने जाने का, क्योंकि घर परिवार को भी देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारा अचीवमेंट मिला और बहुत सारा टूर मिला है दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इतना शानदार 5 स्टार ट्रीटमेंट मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगी। गोवा का वो ट्रिप जो था इतना शानदार था। अभी हमारा नैनीताल का जो ट्रिप था बहुत शानदार था दोस्तों। और हमारा बैंकॉक का जो ट्रिप था बहुत ही जबरदस्त था। क्योंकि मैं तो जा नहीं पाई थी अचीवर हो के भी, और पंडा सर गए थे वहां पे। हम फैमिली के साथ अचीवमेंट लिए थे दोस्तों, डबल अचीवमेंट लिए थे। तो पंडा सर जाके वहां हर वो चीज को वीडियो कॉल करके मुझे दिखा रहे थे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त रहता है दोस्तों ये सारा कैंप। तो सारे लोग मिल के अचीवमेंट लेते हैं और वहीं पे मिलते हैं। सारे लोगों को, इंडिया भर के जितने हमारा सिस्टम, बीएसएस का सिस्टम है, सारे लोगों को मिलने का वहीं पे मौका मिलता है, एक साथ मिलने का। नहीं तो ये जूम सेशन में ही एक दूसरे को देखते हैं, है ना। तो दोस्तों सारे लोग मिलके अचीवमेंट लेते हैं और घूमने जाते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगी। मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ ना रख,
तू जीतेगा जरूर एक दिन, बस आज हौसला रख। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक ट्रैफिक की लाइट की तरह होती है दोस्तों। जब हम थोड़ी देर के लिए संभल लेते हैं ना, तो हमको हरी लाइट मिलती है। हरी लाइट मिलने में देर नहीं लगती है दोस्तों। तो ये जो सफर स्टार्ट किए हैं, इसमें बहुत सारा रुकावट, बहुत सारा परेशानी आएगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा हम संभल जाते हैं तो हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और कुछ करके दिखाएंगे, है ना दोस्तों। तो आज का मेरा सेशन इतना ही था। थैंक यू सो मच। सारे लोग इतने देर तक मुझे सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने गुरु हैं, सारे गुरुओं को मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ, आज मुझे पैनल पे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वेल डन।